करते हैं और सभी की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक योद्धा हुए हैं राजकुमार पुरुषोत्तम देव, जो ओडिशा के इतिहास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगह विजय प्राप्त की। कहते हैं कि प्रेम किसी जंग से कम नहीं है, और यही सच साबित होता है राजकुमार पुरुषोत्तम देव के लिए, जो प्रेम के खातिर युद्ध भूमि में उतर गए और उनका साथ दिया स्वयं भगवान जगन्नाथ ने। वो खुद अपने भक्त के साथ पद्मावती के पिता के खिलाफ युद्ध भूमि में उतर गए, क्योंकि पद्मावती के पिता जो राजा थे, उन्होंने रिश्ते के लिए इसीलिए मना कर दिया क्योंकि भगवान जगन्नाथ के रथ की वो सफाई किया करते थे। सो इसी भक्त और भगवान की कहानी बताने आ रही हैं उड़ीसा से बरनाली होता। जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो हमारे जो राजा थे पुरी के, पुरुषोत्तम देव, उनका स्टोरी है। उनको प्यार हो गया था कांची की राजकुमारी थी पद्मावती देवी, उनसे। और जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा शादी का, तो कांची की जो राजकुमारी हैं, उनके पिताजी ने ये कह के ठुकराया कि ये कैसा राजा है जो रथ पे झाड़ू लगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि पुरी के राजा रथ यात्रा के दिन रथ पे झाड़ू लगाते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पे। तो ये कैसा राजा है, ये कह के प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव जाते हैं कांची युद्ध लड़ने, उनको रानी बना के लाने के लिए, बट युद्ध में हार जाते हैं। तो आके वो जगन्नाथ जी से ये बोलते हैं कि आपके भक्त का अपमान मतलब आपका अपमान, अभी आपको चलना होगा युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ। जगन्नाथ जी हैं सिंबल ऑफ कंपैशन, पीस। वो कभी भी तलवार नहीं उठाते, लेकिन अपने भक्त के प्यार में वो पहली बार तलवार उठाते हैं और युद्ध लड़ते हैं जाके पुरुषोत्तम देव के लिए, और उनके लिए उनकी रानी को जीत के लाते हैं। तो ये गाना उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो इस शौर्य की गाथा को और आगे बढ़ाते हैं, हैं? और स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। चमकी उठिले गजपति राजा, चमकिले सब जना। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। देश भितरे युद्ध लगे नागरा गोला बाजी, ओडिशा कांची रणे रखिले आजी आजी। पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी, पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी। आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी, आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी, आसिला पुणी आसी, आसिला पुणी आसी।
शत्रु गले नासी सहकु सह कावेरी जडे भासी जगा बढिया जगा बढिया होइले सह सेनापति र बेसे काञ्चीर राजा नोइले माथा गजपति गोपादे फेरिले देश ओडिसा राजा पद्मावती साथे आई कसेना काञ्ची रणे चण्डाल रागे कहिले डाकी महामन्त्री जेमाको रखने अपमान र करिबे शोधा चण्डाल रे दे आषाढ मासे दत्त जातरा आसिला पुणी जेबे बड़ ठाकुर होइली सजा गुंडीचा घर जिबे छेरा पहरा करंदी रजा गुंडीचा घर आगे मिलिले आसी महामन्त्री पद्मावती साथे पद्मावती साथे पद्मावती साथे प्रणाली होता है, इससे बहुत कुछ होता है। जरा साइड में रख लेते हैं इसे। कैलाश जी, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गाना आपका था और आपकी संपूर्ण प्रस्तुति किस तरह से आपने अलग अलग पोस्चर से ये जताया, पहले हारने का दुख, उसके बाद परमात्मा से आराधना अर्चना का दुख, गुहार का दुख, तत्पश्चात फिर भगवान ने जब स्वयं सारथी बनकर युद्ध लड़े, उसके बाद वो जो जीत के आए, जो भी उनको चाहिए था, रानी या जो भी ये सब संसारी बातें हैं, तो उनका काम हो गया। तो ये तीनों का बहुत प्यारा आपने प्रस्तुतिकरण किया, आपको नमन। क्या बात है। हमारे अतिथि गुरु जी के पास चलते हैं। मनोज जी। कैलाश जी जिन पागलों की बात कर रहे थे जी, उन पागलों की कतार में ये स्वयं सबसे आगे खड़े हैं। ये तो है। ये इनका पागलपन कि भारतवर्ष की नई प्रतिभा, भारतवर्ष का नवोदित टैलेंट जिसको मंच नहीं मिलता, लोग आज देख रहे होंगे, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। ये दिन रात इस कोशिश में लगे रहे वर्षों से कि देश के कोने कोने से जो रत्न हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए जाएं और जितना मुझसे हो सके उतना बड़ा मंच में उनको दूं। तो आज ये जो पागलपन कि भारत का जो फोक म्यूजिक है उसको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया जाए, इस पागलपन के लिए कैलाश खेर जी को और डीडी नेशनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या बात है। और बरनाली, संदेश दिया आपने कि अगर भगवान जगन्नाथ पे श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आके हाथ थामेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक मत रखना। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके जगन्नाथ मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल, अद्भुत बरनाली, क्या बात है। आशीर्वाद, जुग जुग जिए आप।
बर्नाली, आपने ये जो पूरा ड्रामा एक क्रिएट किया, एक यही फोक जो आपने गाया आज के थीम के हिसाब से, पूरा एक्ट करके आपने दिखाया जो आपने बताया था। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जो एक्ट कर रही थी साथ में लाइटिंग भी चेंज हो रहा था, हर एक जगह अलग अलग लाइट का कलर्स यूज़ हो रहे थे। तो ये पूरा जो टीम कर रहे हैं, क्रिएटिव टीम, उनको भी दाद देना ज़रूरी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और मनोज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो आज आए हैं, लेकिन ये सारे जो रत्न हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा कोई शो इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, भारत में ऐसा कोई शो भारत में आज तक नहीं हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे किरदार और अलग अलग मतलब राज्य के इतने सारे फोक सॉन्ग इन लोगों ने परफॉर्म किए। माइंड ब्लोइंग। और सो बर्नाली, बहुत बहुत अच्छा लगा टोटल एक्ट। सो ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं। लवली। चलिए इसी के साथ स्कोर्स हो जाए। स्नेहा जी ने दे दिए 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, क्या बात है। 30 में से 30 अंक और शंखनाद के लिए इंतजार।